दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा के बारे में एक नई खबर आई है जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किसानों को उनके खेत का अधिक दाम मिल सकता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण खेती की ज़मीन का रेट बढ़ा सकता है। अभी प्राधिकरण 41 से 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज़मीन बेच रहा है, जबकि बाजार भाव करीब 15,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में जिन किसानों की ज़मीन है उनके लिए किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण खेती की ज़मीन का रेट बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अब किसानों को यहाँ की ज़मीन बढ़ी हुई कीमत मिल सकेगी। नोएडा प्राधिकरण के इस फैसले का फ़ायदा 21 गाँव के किसानों को होगा। प्राधिकरण की तरफ से यह फैसला तब लिया गया जब इन गाँवों के किसानों ने पुरानी दर 41 से 25 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपनी ज़मीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अगली बैठक में ज़मीन की दरों में होने वाली वृद्धि तय की जाएगी। हालांकि अभी तक बैठक की तारीख तय नहीं की गई है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से यह सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं के लिए इन 21 गाँवों से लगभग 600 हेक्टेयर ज़मीन खरीदने का इरादा जताया था। बता दें कि यहाँ पर नोएडा एयरपोर्ट के कारण निवेशकों की रुचि बढ़ी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार एनर्जी कहा है कि उन्हें पता चला है कि प्राधिकरण की तरफ से ज़मीन खरीदने के लिए नियमित रूप से दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके कारण प्राधिकरण की दर और बाजार की दरों में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। रवि कुमार एनर्जी ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में मदद करने के लिए कहा गया है, ताकि किसानों को जो दाम मिल सके, क्योंकि अभी पीछे बहुत दिन अथॉरिटी ने अपने कैंप लगाए थे खेड़ी बनौता, इधर काफ़ी ज़मीनों के लिए कोशिश की, लेकिन किसान ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इतने सस्ते में कोई भी किसान अपनी ज़मीन देना नहीं चाह रहा है। अथॉरिटी चाह रही है कि फ्री में उनको ज़मीन मिल जाए और आगे फिर वो इसका फ़ायदा उठा सकें, और गरीब किसान बेचारा हमेशा गरीब ही रहे। लेकिन इस बार किसानों ने काफ़ी अपने को इकट्ठा किया है, जिसका फ़ायदा अब किस्मत दिखाई दे रहा है, और आगे आने वाले टाइम में ग्रेटर नोएडा की ज़मीन का रेट जो है वो अधिकरण का बढ़ने वाला है। तो इसका फ़ायदा तुरंत, सबसे बड़ा फ़ायदा इसको ग्रेटर नोएडा का मिलेगा तुरंत, और इसके बाद आने वाले जो नए शहर बस रहे हैं ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 और न्यू नोएडा है, इनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आगे इन किसान एक होंगे उनके भी रेट बढ़ेंगे, और इससे फ़ायदा होगा 2 पैसे किसान, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास ज़मीन काफ़ी कम है इस इलाके में, और रेट भी काफ़ी कम है। अगर रेट बढ़ेंगे तो 2 पैसे आदमी के हाथ में आएंगे, नहीं तो आदमी परेशान रहेगा, किसान कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो रेट आजकल दिए जा रहे हैं, ऐसे इससे ज़्यादा रेट तो आजकल पहले ही मार्केट में मिल रहे हैं। तो अगर यही है कि अगर इसमें कुछ वृद्धि होगी तो सभी को फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के किसानों ने बताया कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जो ज़मीन बेची जाती है उसकी अधिक कीमत मिलती है। वहीं ज़मीन जब किसानों से ली जाती है तो किसान से सस्ते में ली जाती है। किसानों इसके लिए प्राधिकरण की आलोचना की है। अधिकारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की मांग को देखते हुए कृषि भूमि के लिए अधिग्रहण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बार बार उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्राधिकरण 41 से 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज़मीन खरीद रहा है, जबकि बाजार दर करीब 15 से 20,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। इसे लेकर किसान नेता मनवीर भाटी ने कहा है कि जब बाजार दर बहुत अधिक है तो किसान अपनी ज़मीन को इतने सस्ते में क्यों दे देगा। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण को इस पर काम करना चाहिए और हर साल कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी की दरों में जोड़ देना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण 600 हेक्टेयर ज़मीन के अलावा अन्य क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने में विफल रहा है, क्योंकि किसान बेचने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण करने में परेशानी हो रही है। मौजूदा दरों पर यह किसान ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्राधिकरण की तरफ से कीमत बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगर किसान इस तरह से एक रहेगा तो आने वाली जितनी भी जो योजना है किसान अथॉरिटी की, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 और न्यू नोएडा, सब में किसान को अच्छा फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो अगर आप एक नहीं होंगे तो आने वाले समय में आपको यही मुआवजा मिलेगा, और आप चुपचाप इस मुआवजे में आगे ज़मीन नहीं ले पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट अगर ज़मीन बिकती है तो बहुत महंगी बिक रही है। GT रोड पे 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रेट चल रहा है, अंदर भी 50 लाख से 60 लाख तक के रेट चल रहे हैं, और अथॉरिटी चाह रही है कि एक बीघे को 35, 36 और 40 निपटा दें। तो अब किसानों को ये समय आ गया कि एक हों, और आगे अथॉरिटी जब भी अपनी अधिग्रहण के लिए यहाँ पर कैंप लगाए तो उससे किसान साफ इनकार कर दें कि हमें अपनी तरफ से अपने जैसा मुआवजा चाहिए जो हमारे लिए उचित होगा। तो देखिए अब अगली बैठक में क्या होता है और कितना ग्रेटर नोएडा का मुआवजा बढ़ता है, इस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और उसको जितना मुआवजा ग्रेटर नोएडा का बढ़ेगा उससे आगे उतना ही फ़ायदा आगे ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 और न्यू नोएडा को होने वाला है। तो इस बारे में आगे कोई भी जानकारी आएगी या कोई भी आगे कोई बैठक होगी तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।